अमेरिका छोड़ो, भारत को मिलना चाहिए नोबेल पुरस्कार। डोनाल्ड ट्रंप बोले भारत पर लगाए गए टैरिफ से रूस पे पड़ा दबाव। पीएम मोदी को नोबेल प्राइज के लिए करना चाहिए नामांकित। जी हां दोस्तों, खबरों का बाजार गर्म है और इस खबरों के बाजार के अंदर भारत को नोबेल पुरस्कार देने की बातें भी अब निकलकर सामने आ सकती हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका का राष्ट्रपति, दुनिया का सबसे ताकतवर देश, आज सरेआम ये कह रहा है कि भारत आज रिस्पॉन्सिबल है कि रूस और अमेरिका बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत पर हमने जो 50% टैरिफ लगाए हैं उस कारण से रूस पर दबाव पड़ा है और व्लादिमीर पुतिन आज समझौते की टेबल पर बैठने के लिए तैयार हो गए हैं। बैठक से पहले डोनाल्ड ट्रंप का यह बड़ा दावा पीएम मोदी को और भारत को नोबेल पुरस्कार दिलवा सकता है। क्या है सारा मामला, जानेंगे आज की इस वीडियो में। बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबा देना। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। जी हां दोस्तों, अभी तक भारत का कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है जिसको शांति पुरस्कार दुनिया के अंदर मिला हो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर और पीएम मोदी के अथक प्रयासों के कारण आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नोबेल पीस प्राइज मिल सकता है। दोस्तों, भारत के किसी भी प्रधानमंत्री को भले ही नोबेल पीस प्राइज ना मिला हो, लेकिन भारत की दो ऐसी शख्सियतें हैं जिनको नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है। पहली है मदर टेरेसा और दूसरी है कैलाश सत्यार्थी। मदर टेरेसा को 1979 और कैलाश सत्यार्थी को एक 2014 के अंदर नोबेल पीस प्राइज मिला था। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप भी पीस प्राइज लेना चाहते हैं, लेकिन इस पीस प्राइज को लेकर उन्होंने पीएम मोदी के ऊपर एक एक्सप्लोसिव क्लेम करके अपने पीस प्राइज के लिए भारत को एक बड़ा दावेदार बता दिया है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति आज शुक्रवार को अपनी अहम बैठक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से करना चाहते हैं और इसी बीच उन्होंने एक बड़ा एक्सप्लोसिव क्लेम करके दावा किया है कि उनके द्वारा टैरिफ लगाए जाने के कारण भारत को रूस से तेल खरीदने से लगभग उन्होंने रोक दिया है। उनका यह दावा है कि इसी कदम ने रूस को बातचीत की मेज पर लाने में अहम भूमिका निभाई है। आपको बता दें कि यह शिखर वार्ता अलास्का में होने वाली है, जिसमें ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आमने सामने होने वाले हैं। फॉक्स रेडियो के द ब्रायन किलमिड शो में ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि अब पुतिन इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि उन्हें सौदा करना होगा। वह ऐसा करेंगे भी। हम बहुत जल्द इस बात को जान जाएंगे। जब उनसे पूछा गया कि क्या उनके प्रतिबंधों की धमकी से पुतिन के निर्णय पर असर पड़ा, तो ट्रंप ने कहा हर चीज का असर होता है। भारत पर लगाए गए सेकेंडरी टैरिफ ने उन्हें रूस से तेल खरीदने से लगभग बाहर कर दिया है। ट्रंप के अनुसार जब आप अपना दूसरा सबसे बड़ा ग्राहक खो देते हैं और आपका पहला भी खोने की संभावना होती है, तो निश्चित रूप से इसका असर पड़ता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि यदि पुतिन से पहली बैठक सफल रही तो वे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को पुतिन जहां भी हम मिलेंगे वहां आने के लिए भी बुलाएंगे। उन्होंने कहा कि दूसरी बैठक में सीमाओं और भूभाग से जुड़े मुद्दों पर गहराई से चर्चा होगी। ट्रंप ने कहा कि मैं बांटने जैसा शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ हद तक यह गलत भी नहीं है। वहां सीमाएं, जमीन वगैरह पर लेन देन होगी। हालांकि जेलेंस्की कई बार साफ कर चुके हैं कि वे रूस के कब्जे वाले किसी भी क्षेत्र को छोड़ने वाले नहीं हैं। ट्रंप ने कहा कि इस बैठक के सफल न होने की संभावना सिर्फ 25% की है। यदि ऐसा होता है तो वे नए प्रतिबंध भी लगा सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि अगर बैठक खराब रही तो मैं किसी को फोन नहीं करूंगा, सीधे घर जाऊंगा। अगर अच्छी रही तो जेलेंस्की और यूरोपियन नेताओं को बुलाऊंगा। उन्होंने बताया कि बैठक सफल हो या असफल, इसके बाद वे प्रेस से बात करेंगे। उन्होंने कहा कि संभव है यह संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या फिर अलग अलग, लेकिन प्रेस से बात जरूर करूंगा। ट्रंप ने इस बात जोर दिया कि वह पुतिन और जेलेंस्की के बीच समझौतों की शर्तों पर बातचीत खुद नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं उनका सौदा तय नहीं करने वाला, मैं उन्हें ही उनका सौदा तय करने दूंगा। खैर दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति ने सारे पत्ते साफ कर दिए हैं कि इस वार्ता के अंदर भारत का रोल बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए दुनिया के देशों को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का थैंक यू और इसी के साथ पीएम मोदी को नोबेल पीस प्राइज के लिए नामांकित करना चाहिए। आपका क्या कहना है दोस्तों? जब अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है कि इस एक पीस वार्ता के लिए भारत एक अहम कड़ी है, रीढ़ की हड्डी है, तो दोस्तों वाकई में ही पीएम मोदी को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। आपका क्या मानना है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों।